अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो माय ब्रदर एंड सिस्टर। मैं आया हूँ दोबारा से अपनी वीडियो में, जो कि मैं नर्सरी के व्लॉग्स वगैरह बनाता रहता हूँ। मैं आया था ड्यूटी पे अपनी पे। ड्यूटी पे आने के बाद जब आता हूँ तो मुझे पता चलता है कि 2 पेशेंट हमारे पास मौजूद है। एक रात में आया था, एडमिट हुआ था। एक कल से हमारे पास एडमिट था। कल बाकी डिस्चार्ज हो गए थे, 2 दिन में से एक ही रह गया था। एक के बाद रात को एक और एडमिशन हुआ है, जो कि हमारे पास इधर एडमिट हुआ है। मैं आपको दिखा देता हूँ। वो वाला बाकी का हमारा सारा इंटेंसिव केयर यूनिट खाली पड़ा हुआ है। ये वाला बेबी है हमारे पास, जो कि रात में एडमिट हुआ था। फैमिली हॉस्पिटल है हमारे साथ ही, प्राइवेट सेटअप है। गायनोकोलॉजिस्ट वहाँ पे बैठती हैं, तो उन्होंने डिलीवर किया। ये सी सेक्शन से पैदा हुआ था बच्चा। सी सेक्शन से पैदा होने के बाद इसको ग्रंटिंग थी, फ्रोथिंग के साथ साथ ये साइनोस भी हो रहा था। अभी जैसे आया हमने इसको ऑक्सीजन अटैच की। ऑक्सीजन अटैच करने के बाद दवाई मेडिसिन स्टार्ट कराई है। मेडिसिन स्टार्ट कराने के बाद ये काफ़ी हद तक स्टेबल हो गया था। फिर हमने इसको एनजी फीडिंग स्टार्ट कराई थी। एनजी फीडिंग स्टार्ट कराने के बाद टॉयलेट वगैरह कर रहा था, हमने बढ़ाना शुरू कर दी। बढ़ती 10 चीज़ तक चली गई। फिर हमने एनजी भी आउट कर दिए। सुबह ऑक्सीजन भी फ्री रिमूव। भाई नहीं, खालिद भाई यहाँ पे थे नाइट पे ड्यूटी पे, तो ये बैठे हुए हैं, आप देख सकते हैं। नाइट ड्यूटी करके भी बैठे हुए हैं। सकून से मोबाइल चला रहे हैं। अभी इन्होंने घर जाना है, तो इन्होंने सुबह ऑक्सीजन फ्री ट्रायल दे दिया था बेबी को। ऑक्सीजन फ्री ट्रायल जो दिया है वो कामयाब रहा है माशाल्लाह से। साइनोसिस वगैरह नहीं हुई। ऑक्सीजन फ्री भी कम्प्लीटली हो गया और साइनोसिस भी नहीं हुई। अब ये स्टेबल है, बगैर ऑक्सीजन के हमारे पास मौजूद है। ऑक्सीजन की नीड बिल्कुल भी नहीं है। पिंक सा बेबी है हमारे माशाल्लाह से। एनजी भी मैंने अभी आउट कर दी है इसकी। अब हम इसको ओरल ट्रायल देंगे। ओरल ट्रायल अगर ये सही ले लेता है तो फिर हम इसको डिस्चार्ज कर देंगे। प्रॉब्लम ये थी कि इसकी मदर को जो था हेपेटाइटिस बी का इशू था, तो इसलिए हमने इसको एक वैक्सीन लगवानी है। वैक्सीन लिख के दी हुई है, जैसे आती हम इसको लगा देंगे। अभी ये पुरसुकून होकर सोया हुआ है। अभी इसको ओरल फीड भी देंगे। ये देखें किस तरह से आराम से सुकून से सोया हुआ है। आंखें भी खोल रहा है, स्टेबल है एक किस्म का। हम इसको उठा के भी दिखाएंगे आपको। ये खेलेगा हमारे साथ। अभी थोड़ी देर पहले खेल ही रहा था, मैंने कहा चलें इसकी वीडियो बना लेते हैं। आंखें भी खोल रहा है माशाल्लाह से, इतना प्यारा लग रहा है, आप देख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास एक और बेबी है, जो कि हमारा पुराना बेबी है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। इसका ये आरडीएस बेबी है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम जिसको कहते हैं। उसको 3 दिन लगते हैं। 3 दिन इसके कंप्लीट हो गए, लेकिन साथ में इसको पीपीएचएन भी था। पीपीएचएन जब आ जाए, पल्मोनरी हाइपरटेंशन, तो उसमें जहाँ पे 3 दिन लगने होते हैं, वहाँ पे 4 से 5 दिन लग जाते होते हैं। तो 3 दिन इसके कंप्लीट हो गए हैं, लेकिन 2-3 दिन मजीद लगेंगे। इंशाल्लाह से ये भी स्टेबल हो जाएगा। ये हमारे पास है बेबी, जो कि आरडीएस साथ पीपीएचएन है, काफ़ी हद तक इम्प्रूव है। फीडिंग वगैरह हमने इसकी एनजी के ज़रिए स्टार्ट कराई हुई है। ऑक्सीजन कंटिन्यू है, ऑक्सीजन भी इसको दे रहे हैं, तो साथ में फीडिंग एनजी दे रहे हैं। ओरल नहीं देते, क्योंकि जब ऑक्सीजन लगी होती है तो फिर हम इसको कोशिश करते हैं कि एनजी फीड ही दें, ओरल ना दें। सकिंग अच्छी है, जैसे ऑक्सीजन फ्री होगा हम इसको ओरल ट्रायल दे देंगे। डोपामिन जो कि हाई रिस्क मेडिसिन है, वो भी हम इसको दे रहे हैं। साथ में सपोर्ट भी चल रही है। सपोर्ट के साथ ये है कि क्योंकि बीच बीच में साइनोस हो जाता है, पता नहीं चलता, क्योंकि इसके लंग्स प्रॉपर डेवलप इतने ख़ास नहीं हुए। यही रीज़न होती है कि बच्चा बार बार साइनोस होता है। अभी देखें किस तरह से रो रहा है। इसको मैंने फीडिंग भी कराई है, एनजी के ज़रिए फीड दी है, फिर भी ये रो रहा था। अभी चूसने से गुजारा करेंगे। 2 हार्ली फीड देनी होती है, बार बार फीडिंग हम नहीं देते। तो साथ में कार्डिक मेडिसिन भी इसको दे ही रहे हैं। कार्डिक मेडिसिन भी चल रही है। बाकी आप लोगों से दुआ की अपील है, आप लोग इसके लिए दुआ करें, प्रेयर्स फॉर हिम, ताकि ये जल्द से जल्द रिकवर हो। बाकी हमारे पास अभी फ़िलहाल और पेशेंट्स मौजूद नहीं है। ऑनलाइन सिस्टम है हमारे पास, जो कि इधर मैंने एंट्री भी कर दी है। ये हमारा बाहर देख सकते हैं, सुबह सुबह का माहौल है। बिल्कुल हॉस्पिटल में बाइक्स वगैरह भी कम खड़ी हुई हैं, बंदे आ जा रहे हैं। सुनसान सी सड़क पड़ी हुई है। कुछ देर तक आमदोरफ्त बढ़ जाती है, काफ़ी ज़्यादा रश लग जाता है। इस साइड से देखा जाए, इधर से भी हमारा शीशा लगा हुआ है। हमारा नेशनल हॉस्पिटल का जो सेकंड वो है पोर्शन, वो सामने है बिल्कुल, यहाँ पे वो सोलर पैनल आपको दिख रहे हैं। हमारे पास यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा माशाल्लाह डॉक्टर एक ही साथ के नीचे बैठते हैं, जो कि पीड्स के हैं हमारे पास, अडल्ट के हैं, और स्पेशलिस्ट हैं, गायनोकोलॉजिस्ट के 3-4 डॉक्टर्स हमारे पास बैठते हैं। बहुत अच्छी डॉक्टर हैं। कभी भी आपको कोई एक्सपीरियंस इस तरह का हो, आना पड़े। खालिद भाई जा रहे हैं आप? खालिद भाई अभी यूनिफॉर्म चेंज करने के बाद जा ही रहे थे, मैंने इनको बुला लिया। फिर कहते हैं जी ठीक है, तो लगे रहो, करते रहो, व्लॉगिंग वगैरह करते रहो। अभी ये जा रहे हैं, इंशाल्लाह कल मिलेंगे इनके साथ। अभी के लिए मुझे इजाज़त, थोड़ी देर वक्फा करते हैं। बाकी मेरे पेशेंट आता है, उसकी वीडियो भी इसके अंदर इंटर करके फिर एक ही वीडियो बना दी।
हाँ जी, तो कुछ देर गुजरने के बाद मेडिसिन का टाइम हो जाता है। मेडिसिन का टाइम होने के बाद जैसे कि एक पेशेंट डिस्चार्ज करना था वो मैं डिस्चार्ज करते हैं, उसके बाद एक पेशेंट रह जाता है जिसकी मैं मेडिसिन करनी होती है, फिर मैं मेडिसिन का इंजेक्शन ले आता हूँ। उसमें फ्रीज आइटम होते हैं कुछ, जैसे कि मैरोपिनम बना के रखा हुआ है, 1.5 से चल लग रहा है तो बाकी का हम ज़ाया तो नहीं कर सकते, तो फ्रिज में रख देते हैं। वो उठा कर लाया, मैं उसको लगाया, ये लगाने के बाद फिर मैंने कहा अब मेडिसिन हो गई है, अब कोई और पेशेंट है नहीं, काम भी नहीं है हमारे पास, फिर मैंने सोचा क्यों ना थोड़ी सी मैं डिटेल आपके साथ शेयर कर लूँ बच्चों के रिलेटेड, जो कि कुछ थिंग्स जो होती हैं जो कि आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हों, शायद वो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। जो मैंने कहा बैठा हुआ मिला तो इससे बेहतर है कि मैं वो चीज़ें भी साथ आपको शेयर कर दूँ। जैसे कि अगर आप लोगों के डिलीवरी केस है, कोई अगर बेबी है, हमल हो गया है, तो आप लोगों ने ये चीज़ ख्याल करना है कि स्टीरॉइड लगवाने लाजमी होते हैं। जो माएँ स्टीरॉइड नहीं लगवाती प्रेगनेंसी के दौरान, उनमें ये चीज़ होती है कि उनमें लंग्स का प्रॉब्लम हो जाता है। लंग्स का प्रॉब्लम होता है जिसमें से कुछ ANN की कंडीशन के बेबीज़ आते हैं और कुछ जो है RDS आते हैं, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, जो कि उनको ऑक्सीजन की नीड होती है। अगर आप लोग स्टीरॉइड लगवाते रहें तो उसमें ये होता है कि ये चीज़ें पैड डिलीवरी के बाद नहीं शो होती, सामने नहीं आती, हमें फेस नहीं करनी पड़ती। बहुत सारे 90% जो है इधर से बचत हो जाती है अगर स्टीरॉइड आप लोग लगवाते हैं, तो आपके बेबीज़ को एडमिट होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, अलबत्ता बच्चे की माँ को शुगर, प्रेगनेंसी के दौरान शुगर हो गई है, और दूसरी बात अगर शुगर का इशू पहले से ही है पड़ा, तो उसके लिए फिर हमें बच्चे को एडमिट कराना लाजमी होता है। आप लोग भी ध्यान करें, अगर आपके बच्चा पैदा होने वाला है तो उसकी अगर मदर को शुगर हो गई है, डायबिटीज जिसको कहते हैं, अगर प्रेगनेंसी के दौरान भी हुई है, चाहे उनको पहले की थी, क्रोनिक थी, तो उसमें यह है कि बच्चे की BSR चेक कराना लाजमी होता है। 4 मरतबा आप लोग लाजमी करवाएं हर घंटे बाद। अगर 45 से लेस देन 45 आती है तो हमें फौरी तौर पर उसको जो है ब्रैनोला पास करना पड़ता है। ब्रैनोला पास करने के बाद उसको डेक्सट्रोज 10% उसको बोलस दिया जाता है। 4 ml पर kg के हिसाब से ये चीज़ देनी होती है, ये चीज़ लाजमी देनी होती है। पहली बात कि जैसे बच्चा पैदा हो उसके तकरीबन 1 घंटे के अंदर आप लोगों ने उसको मदर फीडिंग करानी है। हाँ, अलबत्ता अगर ठीक है, अगर फ्रोथिंग है, मुंह से झाग वगैरह आ रही है, अगर वो ऊँगने की आवाज़ निकल, जिसको ग्रंटिंग कहते हैं, इस तरह की आवाज़ निकाल रहा है, तो उसमें यह है कि आप लोगों ने फौरी डॉक्टर से रजू करना है और डॉक्टर के पास चले जाना है, आपने उसको चेकअप कराना है। इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेशन भी आपको साथ साथ देते रहेंगे। उसके लिए आप लोग हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। आपको सारी इधर के हमारे नेशनल हॉस्पिटल की डिटेल्स भी देंगे, हमारे पास कौन कौन से डॉक्टर्स बैठते हैं, कौन कौन से ट्रीटमेंट करते हैं, किसका मतलब के डिपार्टमेंट के डॉक्टर हमारे पास मौजूद है। सारी चीज़ें मैं कुछ शेयर करता रहता हूँ, साथ साथ और भी करूँगा। तो अभी के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।